अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मलिक रैबिट फार्म से मलिक वकास। आज की जो ये वीडियो है उसमें उसका सवाल ये है कि जितने भी रैबिट्स हैं वो सालाना कितने बच्चे देते हैं, साल में कितनी दफ़ा बच्चे देती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दी जाती है। अगर तो आप कमर्शियल फार्मर हैं, जैसा कि हमारा ये पाकिस्तान का पहला कमर्शियल लेवल फार्म है, अगर तो आप इस तरह का फार्म आपका बना हुआ है तो तकरीबन एक रैबिट जो है वो साल में आप उससे 8 क्लच ले सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि आपका टेम्परेचर आपने मेंटेन किया हुआ हो। दरमियान में आपका जुलाई और अगस्त ये 2 महीने हैं जिसमें आप जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आप उससे ब्रीड नहीं ले सकते। लेकिन अगर एक नॉर्मली जो लोग हैं घरों में पालते हैं तो तकरीबन एक मादा से 4 से 6 क्लच आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, मतलब उसने या पूरे साल में जो आप उससे ब्रीड लेंगे, अगर केजेस के अंदर आपने रखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपने उनको ओपन जो है वो कॉलोनी सिस्टम में रखा हुआ है तो फिर मुमकिन है कि आपका वो 12 क्लच आ जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है वो फीमेल तो फ़ौरन बाहर आएगी, फिर रीब्रीड हो जाती है, फिर दोबारा से मेट हो जाती है, जिस वजह से वो ब्रीड के ऊपर ब्रीड देती रहती है, जो कि बहुत नुकसानदेह होती है रैबिट्स मादा के लिए। फीमेल मादा जो है वो प्रॉपर ब्रीड नहीं कर पाती अगर उसको फ़ौरन जो है वो हर 30 डेज़ बाद ब्रीड कराते रहें। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से जो उसका आइडियल गैप है 20 से 25 दिन उसको गैप देते हैं तो फिर एक जो फीमेल है वो सालाना जो है वो आपको तकरीबन एक आम जो फार्मर्स हैं कम से कम 4 दफ़ा बच्चे देगी, स्टैंडर्ड जो है वो 6 दफ़ा बच्चे देगी, और जो कमर्शियल फार्मिंग है उसमें क्योंकि हर चीज़ को बड़ा अप टू द मार्क और मेंटेन रखा जाता है तो 8 क्लच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम कमर्शियल फार्मिंग में एक मादा से ले रहे होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो जिन दोस्तों को नहीं पता थी उनको बता दी है कि इस तरीके से जो है वो ब्रीडिंग अपनी करवा सकते हैं। एक फ़ीमेल को दोबारा क्रॉस करते वक्त कम से कम 20 दिन का गैप जो है वो लाजमी दें, ताकि आपके जो रैबिट्स हैं वो सेहतमंद रहें और माँ भी जो है वो सेहतमंद रहे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये वीडियो जो है वो बाकी दोस्तों तक भी पहुँच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।